हम सब इस धरना के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय कीजिए, उसका धान का जो पैसा है अविलंब भुगतान कीजिए। फसल जो बर्बाद हुआ है ओलावृष्टि के कारण, उसका उचित गरीब जनता हमारे संपर्क में आते हैं तो उसमें कभी आते हैं अपना दाखिल खारिज करने के लिए, तो उसमें से पैसा मांगा जाता है, वो भी कम सम नहीं, 5,000 10,000। तो गरीब जितने भी कार्य हैं सभी ठप पड़ रहे हैं। चाहे आपका देखा जाए तो सरकार ने वादा किया था कि 3200 रुपया जो है प्रति क्विंटल की दर से किसानों को सहायता राशि दी जाएगी धान के, और जगह जगह धान के क्रय केंद्र खोले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ वादा सरकार कागजे पर ही रह गई। और सरकार में मामूल, और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच इस वक्त हम पीटार प्रखंड के सामने मौजूद है। आज भाजपा जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। इनके जो विचार है या कौन सी मांगों को लेकर या किस वजह से आज जो धरना दिए हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता लोग हैं, आइए जानते हैं इनसे। देखिए, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, राज्य सरकार ने किसानों के साथ वादा किया था कि हम धान का MSP 3200 रुपये प्रति क्विंटल देंगे और धान खरीदी के 48 घंटे के अंदर हम उसका भुगतान करेंगे। साथ ही साथ अभी जो बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि हुआ है, जिसके कारण किसानों का काफ़ी फसल बर्बाद हुआ है, तो इन सब विभिन्न मुद्दों को लेकर के किसानों का सारा मुद्दा है। इन सभी मुद्दा को लेकर के और प्रखंड और अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महानगर के सभी प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हम सब इस धरना के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय कीजिए, उसका धान का जो पैसा है अविलंब भुगतान कीजिए। फसल जो बर्बाद हुआ है ओलावृष्टि के कारण, उसका उचित मुआवजा दीजिए और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल का जो वादा करके सरकार सत्ता में आई थी, उसके मांग को लेकर के आज हम सब 1 दिवसीय धरना दिए थे। रंजीत कुमार राय, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महानगर। आज पीरटांड प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का 1 दिवसीय धरना था। इस धरने का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की जो समस्याएं हैं और सरकार ने जो चुनाव में वादा किया था, उन वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी करने का काम किया। जैसे इन्होंने कहा था कि हम 60 मीट्रिक टन अनाज खरीदेंगे पैक्स के माध्यम से, लेकिन केवल 25 मीट्रिक टन अनाज खरीद पाई। वो भी जो अनाज खरीदी उस पैसे का भी भुगतान बहुत लोगों का आज भी बकाया है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि कृषि में उपयोग जो भी बिजली होती है, उस बिजली को हम बिजली का बिल जो है उसका हम पूर्ण माफ़ी करेंगे। वो भी सरकार आज नहीं कर पा रही है। इन्होंने कहा था कि कृषि ऋण जो है 50,000 रुपये जो आज निर्धारित है, उसको बढ़ाकर हम और 2 लाख रुपये तक करेंगे, वो भी सरकार नहीं कर पाई। इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि पशुधन बीमा 1 रुपये में हम पशुधन का बीमा करेंगे। इन्होंने कहा था कि पर डिसमिल ज़मीन में अगर फसल नुकसान होता है तो हम उसका मुआवजा देने का काम करेंगे, 1 रुपया पर डिसमिल मुआवजा देने का काम करेंगे, लेकिन वो भी सरकार नहीं कर पाई। तो इस प्रकार से सरकार ने जितना भी वादा किया था सबको ये पूरा करने में असफल हुई। आज इसी के आक्रोश को लेकर और यहाँ के किसान और भारतीय जनता पार्टी के लोग ने धरना दिया और धरने के माध्यम से BDO को एक स्मारक पत्र दिया गया और निवेदन किया गया कि यह स्मारक पत्र जो है वो राज्यपाल के नाम से अग्रसारित किया जाए। आज इसी को लेकर यह कार्यक्रम था। धन्यवाद। हमारे साथ पीटाड़ के गद्दावर नेता बीजेपी के जो है मनोज साहू जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी जाके विज्ञापन भी दिए हैं वीडियो सर को, क्या बातचीत हो पाया, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन के काम था। जैसे कि जो सरकार ने जो जनता से वादा करके सरकार में आई, कोई वादा पूरा नहीं कर पाया और जनता के ठगने के काम किया। किसानों को कहा गया था कि 3200 रुपये हम क्विंटल धान लेंगे और हम 24 घंटे में भुगतान करेंगे। क्या आपको भी पता है क्या भुगतान हो रहा है? 3200 रुपये लिया जा रहा है, उसमें 2400 रुपये करके ले रहा है, वो भी पैसा नहीं दे पा रहा है। ऋण माफ़ करने की बात की थी, ऋण भी माफ़ नहीं किया गया। अभी आपको पता होगा कि यहाँ प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अभी कुछ गरीब जनता हमारे संपर्क में आते हैं तो उसमें कभी आते हैं
अपना दाखिल खारिज करने के लिए, तो उसमें से पैसा मांगा जाता है, वो भी कम सम नहीं, 5,000 10,000। तो गरीब जनता यहाँ से जो 6,000 रुपया मैंने सालाना 60,000 भी कमा नहीं पाता है, तो उसको कहाँ से 5,000 10,000 रुपया देकर अपना जमीन का मोटेशन करा पाता है। तो उसमें से जमीन माफिया का नजर लगा रहता है। और यहाँ टोटल मिली भगत, अभी बालू में देख लीजिए, बालू भी अब पूरा बंधा हुआ है, थाना से लेकर के सीओ तक से लेकर के बीडीओ तक लेकर के टोटल तमाम पदाधिकारी उसमें सबका पैसा फिक्स किया हुआ है। इसीलिए बालू का टेंडर भी नहीं किया जा रहा है, बालू नीलामी नहीं किया जा रहा है। इसी तरह बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार विफल है। इसी के कारण हम लोग आज जनता के बीच में के हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए, इसे ज्ञापन दिए हैं वीडियो साहब को। यही हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा करिए, अन्यथा आप इस गद्दी में रहने पर आपका कोई योग्य नहीं बनते हैं आप। भैया एक सवाल है, अभी हाल ही में सबका जनता का आप गरीबों की बात कर रहे हैं, आपका सरकार में अभी पेट्रोल का दाम डीजल का दाम बढ़ाया गया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? आपको पता होना चाहिए कि अभी देश का अभी जैसा जूझ रहा है देश हर पूरा विश्व में, तो भारत ही ऐसा देश है जो कुछ नहीं बढ़ा है। 2 रुपये 3 रुपये को मायने नहीं रखता है। आप चलिए पाकिस्तान 400 रुपये पेट्रोल है, ठीक है। अब अगल बगल जितने भी देश हैं आप देख लीजिए, जहाँ जिस देश में है कहीं भी ले लीजिए उदाहरण, तो भारत में ना के बराबर बढ़ाया गया है। सिर्फ भाड़ा के किराए भाड़ा बढ़ा गया है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया। सिर्फ विपक्ष का एक मुद्दा है, ठीक है। और अभी जितने मोदी जी हमारे जितने बचा के रखे हैं भारत को, आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं सब जगह स्वागत किया जाता है। क्या ऐसा कभी देखें कोई प्रधानमंत्री को किस तरह किया जाता है? क्या अगर हमारे प्रधानमंत्री विफल रहते तो क्या ऐसा होता है क्या? इसीलिए इसे मनगढ़ंत कहानी सब गढ़ रहे हैं विपक्ष वाले के, कोई मुद्दा नहीं बच गया था, ये सब मुद्दा है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गद्दावर नेता पीठ आगे कहे जाने वाले मनोज साहू जी थे, हमारे साथ सोमनाथ भैया जो अभी हाल ही जो हरलाडी का मंडल अध्यक्ष बने हैं पीठार प्रखंड के। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज जो वो पीठार प्रखंड के ब्लॉक में जो घेरने का काम किए हैं, क्या आपका मुद्दा है, स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज ये जो सरकार 2 साल पहले बनी है, सभी को पता है कि तमाम बड़े बड़े वादे करके सरकार सत्ता पर आई और उस वादे को पूरा करने में अभी तक असक्षम रही है। इसी के मांग हमारे कुल 12 मांगों को लेकर हम लोग पूरे राज्य में आज 1 दिवसीय धरने पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे और इसी माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जो वादा करके सरकार में आए हैं और उस वादे को भूल करके आज जनता जो है त्रस्त। अभी हाल फिलहाल देखिए, अभी यदि हमारे पीटान का मुद्दा देखा जाए तो बढ़ाकर से जो जलापूर्ति योजना है वो ठप है। इसीलिए इन सभी मांगों को लेकर हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता आज प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठे थे, ताकि सरकार ये होश में जगे और जो अपने वादा करके आई है, या न कि सिर्फ एक ही मुद्दा को लेकर सिर्फ मैया योजना के नाम पर पैसे बांटने का काम कर रही है। बाकी विकास के जितने भी कार्य हैं सभी ठप पड़ रहे हैं। चाहे आपका देखा जाए तो सरकार ने वादा किया था कि 3200 रुपया जो है प्रति क्विंटल की दर से किसानों को सहायता राशि दी जाएगी धान के, और जगह जगह धान के क्रय केंद्र खोले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ वादा सरकार कागजे पर ही रह गई और सरकार इसको पूरा करने पर नहीं हुई। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहेंगे कि आप सचेत होइए और जनता के जनहित मुद्दे हैं उनको समझाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में सरकार जो यहाँ की जनता है, जिस तरह आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कुशासन की सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है। आने वाले समय में भी झारखंड में भी आपका यही हाल होगा। हमारे साथ आज भाजपा नेता जो है, तमाम नेता हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए। आपको लगता है इसी तरह छोटे बड़े मुद्दे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।